ओके, तो लिवर का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। लिवर में सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, मोस्ट कॉमन जॉन्डिस। हमारे एरिया में तो साउथ ईस्ट एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत कॉमन है बिकॉज इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। हेपेटाइटिस तो बहुत कॉमन है, उसी के अंदर जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस एक बेसिकली सिम्टम है ऑफ सम अदर डिजीज़। तो जॉन्डिस डायरेक्टली कोई डिजीज़ नहीं है, जॉन्डिस एक सिम्टम है अदर सिस्टेमिक डिजीज़ का। तो जॉन्डिस में क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होती है और स्क्लेरा होती है। तो स्क्लेरा जो सबसे अर्लीस्ट साइन है आपका जो है वो येलो हो जाता है, जिसको बोलते होते हैं येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, जिसको बोलते हैं स्क्लेरल इक्टेरिस। ओके, ड्यू टू सीरम बिलीरुबिन रेज हो जाता है, यूजुअली 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है तो वो इंक्रीज होता है। अराइजेज विद डिस्टर्बेंस इन बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। अब वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में आपको बता दूं क्या होता है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ये होता है, अगर आपको ये फिगर नज़र आ रही है तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आरबीसीज जो हैं उनको हमें पता है कि उनका एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहता होता है। तो आरबीसीज जो हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं, उनकी हीमोलिसिस होती रहती है। तो आरबीसीज पहले कन्वर्ट होते हैं हीम में, ठीक है, और मैक्रोफेजिस उनको करते हैं। तो मैक्रोफेजेस जब आरबीसी को तोड़ते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, एक हीम बनता है, एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग बनती है। अब जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, ठीक है जी। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो अपने ऊपर कैरी करके लिवर तक लेके आता है। जब लिवर में वो जाती है, एंटर होती है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको बोलते हैं यूरिडीन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, यूजीटी। अब यूजीटी जो होता है वो उसको अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन करवा देता है, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गया। अब वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कैनेलिकुलाई में भेजी जाती है बाइल के, ठीक है। बाइल कैनेलिकुलाई में एक्चुअली उस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बाइल में कन्वर्ट किया जाता है। अब बाइल से उसको भेजा जाता है इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है, बाइल जहाँ स्टोर होती है। फिर गॉल ब्लैडर से बाइल जो है वो दो उसकी आगे प्रोडक्ट्स होते हैं। पहले वो यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। फिर यूरोबिलिनोजिन की ऑक्सीडेशन होती है, जिससे क्या होता है, आपके पास स्टर्कोबिलिन बनता है और यूरोबिलिन बनता है। अब स्टर्कोबिलिन जो है वो स्टूल के अंदर जाता है और यूरोबिलिन जो है वो पहले ब्लड में जाता है, फिर वहाँ से किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन में लेके जाती है। तो स्टर्कोबिलिन बेसिकली जो ब्राउन कलर होता है आपके फिसिस का, उसको स्टर्कोबिलिन की वजह से होता है, और जो येलो कलर होता है यूरिन का वो यूरोबिलिन की वजह से होता है। ये दो एंड प्रोडक्ट है। ये है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैटर्न। अब अगर इसके अंदर किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी मसला होगा, अगर आरबीसी ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तब भी मसला हो जाएगा, या कोई भी इस पूरे लेवल के ऊपर कहीं भी मसला होगा, ठीक है, तो आपको जॉन्डिस होगा। अब वो हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अब ये हैं वो 5 कॉजेज ऑफ जॉन्डिस, 5 नहीं 7 कॉजेज ऑफ जॉन्डिस जो हमने करने हैं। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। ओके, सबसे पहले है नंबर 1 इज, अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 जो है वो है हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस और इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। जब एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि वेसल्स के बाहर हो रही है, मतलब कि जो होनी चाहिए नॉर्मल उससे ज़्यादा हो रही है, और इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। एरिथ्रोपोइसिस जो ब्लड सेल्स हैं वो गलत बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो डिफॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो है वो हिमोलिसिस हो रही है। तो ये 2 रीजंस हैं, आपने यही लिखने हैं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस एंड इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेजिस रेड ब्लड सेल्स को तोड़ेंगे, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा, जिससे जो कॉन्जुगेटिंग एबिलिटी है लिवर की, जो कि यूरिडिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, उसकी जो एबिलिटी है वो ऑफ कोर्स आपके एंजाइम्स कम है और आपका जो सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो फिर जाहिर बात है ओवरवेलम हो जाएगा सिस्टम, जिससे क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो कॉन्जुगेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। इसमें क्या होता है,
डार्क यूरिन, अब जाहिर बात है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल जब बढ़ेगा, ज़्यादा आ रहा है, तो वो जाहिर बात है जाएगा यूरिन में, तो यूरिन का लेवल यूरिन अब वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होती है। तो आपका यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूरोबिलिनोजन जा रहा है यानी यूरोबिलिन जा रहा है, तो उसकी वजह से येलो से डार्कर कलर हो जाएगा, तो डार्क यूरिन ड्यू टू यूरिन यूरोबिलिनोजन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज नॉट वाटर सॉल्युबल एंड thus इज एब्सेंट फ्रॉम यूरिन। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यूरिन में नहीं जाएगी क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, बल्कि यूरोबिलिनोजन जाएगी आपके यूरिन में। अब यूरोबिलिन भी जा सकती है, यूरोबिलिनोजन दोनों जो है वो यूरिन में जाएंगे, जिसकी वजह से डार्क कलर होगा। तो यूरिन में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं होगा क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। इंक्रीज रिस्क फॉर पिगमेंटेड बिलीरुबिन गालस्टोन, तो बिलीरुबिन गालस्टोन भी बन जाते हैं। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में डार्क यूरिन एंड दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर होगी पिगमेंटेड बिलीरुबिन गालस्टोन। समझ आ गई? दूसरा यहाँ पे है फिजियोलॉजिक जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर जॉन्डिस जो होता है, न्यूबॉर्न में काफ़ी जॉन्डिस देखा जाता है। न्यूबॉर्न लीवर हैज़ ट्रांजिएंटली लो यूजीटी एक्टिविटी। स्टार्टिंग में जो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो होता है, तो कभी कभी होता है कि बच्चों में वो न्यू इन्फेंट्स में कम होता है, जिसकी वजह से ये इन्फेंट्स में ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है कभी कभी। यूसीबी, इसमें भी यूसीबी का लेवल बढ़ेगा। यूसीबी इज फैट soluble and cannot deposit in basal ganglia, कैन डिपॉजिट इन बेसल गैंग्लिया। आपके गैंग्लियाज में डिपॉजिट हो सकता है, लीडिंग टू न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स एंड डेथ भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इज फोटोथेरेपी मेक यूसीबी वाटर सॉल्युबल। अब फोटोथेरेपी होती है, रेड लाइट देते हैं बच्चे को कि ब्लू लाइट या रेड लाइट, आई एम नॉट श्योर, इन दोनों में से एक लाइट के अंदर बच्चे को रखा जाता है, आई गेस इट्स ब्लू लाइट। तो उससे क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, उस ब्लू लाइट की वजह से फोटोथेरेपी होती है उसकी, और वो जो है वो वाटर सॉल्युबल बन जाती है। तो ये एक बड़ा ही मज़े का बहुत ही अच्छी इनोवेशन है। तो यूसीबी फैट सॉल्युबल है, अगर उसको ना किया जाए तो बच्चे के जो है वो गैंग्लिया में डिपॉजिट हो जाती है, जिसको बोलते हैं कर्निक टेरस, कर्निक टेरस, कर्निक टेरस, कर्निक टेरस, लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट और डेथ भी हो सकती है। तो फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट। थर्ड इज गिलबर्ट सिंड्रोम। अब ये कुछ सिंड्रोम्स हैं, 3 हैं, गिलबर्ट, क्रिगलर नेजर एंड ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। ये तीनों ना आपने नाम बड़े मुश्किल है इनके याद रखना, लेकिन याद रखना पड़ेंगे आपको। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, हम इनके नाम थोड़े मज़े से याद रखेंगे, जो कि है जी CGD, तो GCD, तो GCD, आई थिंक DCG, हाँ GCD ही सही है। तो GCD हम लोग इसको याद रखेंगे, जी से गिलबर्ट सिंड्रोम। माइल्डली लो यूजीटी एक्टिविटी, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें यूजीटी की एक्टिविटी थोड़ी सी लो होती है, जिसकी वजह से यूसीबी बढ़ जाएगा। जॉन्डिस ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब इन्फेक्शन होगी ना तब होगा, ठीक है, तब जॉन्डिस होगा आपको। जब इन्फेक्शन होगी ना तो हिमोलिसिस ज़्यादा हो रही होगी, जिसकी वजह से फिर ओवरवेलमिंग हो जाएगी, वरना नॉर्मली सही रहेगा। और अदरवाइज नहीं है कोई खास। तो गिलबर्ट सिंड्रोम वैसे भी नहीं आएगा पेपर में, फिजूल है। फिर है क्रिगलर नेजर सिंड्रोम, इसके अंदर यूजीटी होता ही एब्सेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यूजीटी है ही नहीं, तो उसे बोलते हैं क्रिगलर नेजर सिंड्रोम। क्रिगलर नेजर सिंड्रोम, आई रिपीट, क्रिगलर नेजर सिंड्रोम, नो यूजीटी। ऑफ कोर्स यूसीबी का लेवल बहुत बड़ा होगा, इसमें जो है वो कर्निक टेरस होगा, बहुत स्पीयर वाला, जो कि फेटल है यूजुअली। लिवर इज डार्क, लिवर इसके अंदर डार्क होगा, अदरवाइज नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। खैर इसमें ये लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ यूजीटी इज कॉल्ड क्रिगलर नेजर सिंड्रोम and it is called Kernick Terrace. It caused Kernick Terrace. It called Kernick Terrace. It called Kernick Terrace, which is fatal. Liver is dark, otherwise not clinically significant. Dubin Johnson syndrome. Deficiency of bilirubin canalicular transport protein. ऑटोसोमल रिसेसिव, इसके अंदर जो बिलीरुबिन को जो कैनेलिकुलर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करवाता है प्रोटीन, वो तो जो बाहर से लेके आता है ना बिलीरुबिन को, आई गेस वही है। एल्ब्यूमिन की ड्यूबिन जॉनसन के अंदर कमी हो जाती है, आई एम नॉट श्योर। चलो इसको ना मैं आपको जो है वो करके सर्च करके आपको बता दूंगी कि ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है।
तो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में अभी वैसे हमने जो फिजिकली पढ़ा था तो बिलीरुबिन को हाँ वो प्रोटोपोरफायरिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, हाँ तो एल्ब्यूमिन ही होगा फिर। तो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होती है तो क्लिनिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं होता इसके अंदर। क्लिनिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का मतलब है कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को, सॉरी आई विल रिपीट, कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को जो कैनेलिकुला के अंदर से ट्रांसपोर्ट करा के जो है वो उसको बाइल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि लिवर से लेके कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को जब कैनेलिकुला में लाया जाता है तो उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बाइल में नहीं कन्वर्ट हो पा रही, तो अब जारी बात है सीबी का लेवल बढ़ेगा। तो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, वो डेफिशिएंसी ऑफ बिलीरुबिन क्लिनिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। आई रिपीट, डेफिशिएंसी ऑफ बिलीरुबिन क्लिनिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसमें क्या होगा, ये शायद इसका है, सॉरी हाँ, उसके अंदर किनेटिक एरस होगा क्लिनिकुलर नेचर में। तो ये सीबी वाली है ना, इसके अंदर है कि द लिवर इज डार्क, अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा है कि रोटर सिंड्रोम इज सिमिलर टू ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम बट लैक्स लिवर डिस्कलरेशन। जो आपका ड्यूबिन जॉनसन, इसमें और कुछ भी नहीं होगा, बस आपका लिवर जो है वो डार्क होगा। आई एम सॉरी। आपका जो लिवर होगा वो डार्क होगा। तो अगर डार्क लिवर है तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, ड्यूबिन जॉनसन, ठीक है। बाइलरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, अब देखो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर बाइलरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब वो स्टाइटस की वजह से भी हो सकती है, सिस्टिक स्टोन्स की वजह से भी हो सकती है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से भी हो सकती है। सॉरी विद गॉल स्टोन हो सकता है, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो सकता है, गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा हो सकता है, कोलेंजियो कार्सिनोमा, यानी कि कोलेंजियो कार्सिनोमा तो बेसिकली गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा भी होता है और कोलेंजियो कार्सिनोमा, ठीक है। और पैरासाइट्स हो सकते हैं जैसे क्लोनर किस साइनेसिस और लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक जो होता है कौन होता है, स्कैरस को कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, वो एसोसिएटेड होती है विद गॉलस्टोन, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, कोलेंजियो कार्सिनोमा, पैरासाइट्स, लिवर फ्लूक, यानी कि क्लोनेरकस साइनेसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि लिवर में सब ठीक है, आगे मसला है। तो अब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। यूरिन यूरोबिलिनोजिन का लेवल कम होगा। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जब नहीं बनेगी तो यूरोबिलिनोजिन कहाँ से बनेगी, फिर वो भी कम होगा। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ेगा इसके अंदर, ये बात याद रखें, इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ेगा। वो इस वजह से क्योंकि यूजुअली इन्फेक्शन हुई होती है, कोलिसिस्टाइटिस हुआ होता है आपको किसी किस्म का, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। तो अब याद रखिएगा, इसमें सीबी का लेवल तो बढ़ेगा लेकिन यूरिन यूरोबिलिनोजिन का लेवल कम होगा। इसमें क्या होगा, प्रूराइटिस ड्यू टू प्लाज्मा बाइल एसिड्स। प्रूराइटिस आई थिंक स्किन इन्फेक्शन होती है सम काइंड ऑफ, ड्यू टू प्लाज्मा बाइल एसिड्स। आपके प्लाज्मा लेवल ऑफ बाइल एसिड्स बढ़ जाएंगे। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया विद ज़ैंथोमास्टिटोरिया विद मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ज़ाहिर बात है, हम अभी कोलिसिस्टाइटिस वगैरह में पढ़ के आए हैं कि जब आपका बाइल नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको पता है फैट नहीं सॉल्युबल होते। जब फैट नहीं होंगे तो हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया भी होगा, फैट आपकी बॉडी में ही रहेंगे, स्टीटोरिया भी होगा और मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होगा। और साथ में डार्क यूरिन होगा, क्यों, ड्यू टू बिलीरुबिनीमिया। इसमें यूरोबिलिनोजिन की वजह से नहीं, बिलीरुबिन सीधा यूरिन में आएगा फिर, तो डार्क यूरिन होगा, पेल स्टूल्स होंगे, पेल होंगे स्टूल्स, डार्क नहीं होंगे, पेल होंगे। प्रूराइटिस ड्यू टू प्लाज्मा बाइल एसिड्स लेवल। अब अगर आपके पेल स्टूल्स हैं, डार्क स्टूल्स नहीं है, और डार्क यूरिन है, डार्क यूरिन एक और चीज़ में भी दिखता है आपको, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस में भी डार्क यूरिन दिखता है, लेकिन वो यूरिन यूरोबिलिनोजिन की वजह से होता है। ये जो होता है ये बिलीरुबिन की वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से होता है। तो इन दोनों में फ़र्क है। जो एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस जिसमें यूसीबी का लेवल बढ़ता है वो यूरोबिलिनोजिन की वजह से डार्क यूरिन होता है। जिसमें सीबी का लेवल बढ़ता है जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो उसके अंदर किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से। तो बिलीरुबिन, प्रूराइटिस, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, स्टीटोरिया और मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन।
साथ में वायरल हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ये सारे जो वायरसेस हैं, इसमें ना आपका ज़ाहिर बात है, इसमें आपका लीवर की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो लीवर का फंक्शन इसमें सही नहीं है। तो इसमें ना क्या होगा कि कुछ-कुछ तो यूरोबिलिनोजन भी लेवल जो है वो यूसीबी इन्फ्लेमेशन डिसरप्ट्स हेमेटोसाइट्स एंड स्मॉल बाइल डक्ट्यूल्स दोनों को, ठीक है? स्मॉल बाइल डक्ट और हेपेटाइटिस को दोनों को इन्फ्लेम करेगी इन बोथ सीबी एंड यूसीबी, इसमें दोनों का लेवल ही बढ़ेगा, दोनों का लेवल बढ़ेगा, सीबी का भी बढ़ेगा, यूसीबी का भी बढ़ेगा। याद रखना, इंक्रीज सीबी इंक्रीज यूसीबी, याद रखना जब वायरल हेपेटाइटिस होगा दोनों का लेवल बढ़ेगा, ये बातें याद रखने वाली है। डार्क यूरिन ड्यू टू यूरिन, इसमें भी बिलीरुबिन होगा एंड यूरिन यूरोबिलिनोजन इज नॉर्मल और डिक्रीज। यूरोबिलिनोजन का लेवल आपको पता है नॉर्मल है, तो फिर आप हेस्टासेलुलर वो हेमोलिसिस नहीं कह सकते, फिर आप कहोगे वायरल हेपेटाइटिस या फिर आप कहोगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इन दोनों में से एक होगा फिर, ठीक है? ओके, अब है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। अब ये वायरल हेपेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वायरल हेपेटाइटिस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हम अगले उसमें करेंगे। अभी जॉन्डिस इस टॉपिक के लिए। थैंक यू वेरी मच।